My dear students, today we are going to discuss lesson number 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. भारत जलवायु, वनस्पति और इनके जो वन्य प्राणी या वन्य जो जीव है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला एक प्रकार का चेंज है, परिवर्तन है. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine, etc. इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का जो विकिरण है ये शामिल है. For example, as such it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है और कभी कभार ये बिल्कुल शांत भी रहता है. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. और ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है. You also like to eat or drink cold things. You also like to eat or drink cold things. और आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं. In contrast, there are days together. और इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं. You feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. ऐसे दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है और इन दिनों में आप गर्म चीज खाना पसंद करते हैं. Broadly, the major seasons recognized in India are cold weather season. We know it by winter, December to February. Broadly, the major seasons recognized in India are. सामान्यतः भारत में प्रमुख जो मौसम होते हैं उनमें फर्स्ट कोल्ड वेदर सीजन. Cold weather season. And this is winter. Winter. December to February. December to February. December to February. Okay. Winter, December to February. December to February. Mean जो हमारा सर्दी का जो मौसम रहता है या ठंडा मौसम जो रहता है वो दिसंबर से फरवरी तक चलता है. एंड सेकंड इज
hot weather season. Hot weather season. Hot weather season. Summer. March to May. March to May. ओके, जो गर्म मौसम अर्थात जो गर्मी होती है वो मार्च से मई तक पड़ती है। इस दौरान गर्मी का मौसम रहता है। नंबर 3 इज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन रेनी. June to September. वर्षा का जो मौसम होता है वो जून से सितंबर महीने तक रहता है। रेनी सीजन कब से कब तक है? जून टू सितंबर. नंबर 4 इज सीजन ऑफ retreating monsoon, autumn, अक्टूबर एंड नवंबर. अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है और इसे हम ऑटम या जो सर्द मौसम के नाम से भी जानते हैं. ऑटम के नाम से जानते हैं. ऑटम, अक्टूबर, एंड नवंबर. अक्टूबर एंड नवंबर. We discussed that there are 4 types major seasons. First is cold weather season, that is known by winter, and it runs through the months December to February. Very important. Winter, December to February. Okay, cold weather season. Number 2, hot weather season. And this is known by summer. March to May. Okay, and number 3 is rainy. June to September. And number 4 is autumn, October and November. Next, December, winter. Okay, तो इस प्रकार से पूरा यार जो वर्ष रहता है, जो 12 महीने जो रहते हैं उनको हमने अलग अलग से जो 4 जो मेन जो सीजन रहती है, वेदर सीजन जो रहती है, उसमें बांट लिया है. ओके, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, शीत ऋतु. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है. द सन रेज डू नॉट fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in
नॉर्दर्न इंडिया, और जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान बहुत कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन और समर, जिसे हम हिंदी में ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की ऋतु के नाम से जानते हैं। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और इसके कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय गर्म और सूखी या शुष्क पवन जो बहती है, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दैट hot and dry winds called loo blow during the day. Hot and dry winds called loo blow during the day. Very important that hot and dry winds called loo blow during the day, जो इस दौरान दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लू कहते हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। This season is marked by the onset and advance of monsoon. ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, जमीन की ओर बहती है। दे कैरी मॉइस्चर विथ देम, और वे अपने साथ नमी लाती है। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स, और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ओके, तो इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कहते हैं। नेक्स्ट, सीजन और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh receive rainfall in this season. और भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years.
भारत की जलवायु को मोटे तौर पर however the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसे हम जलवायु कहते हैं. The climate is about the average weather condition which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है. मानसून is taken from the Arabic word मौसम. मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है. which means seasons, जिसका अर्थ होता है मौसम. ओके. Due to India's location in the tropic region, most of the rain is brought by monsoon winds. भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स. भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है. गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप. अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन. टुडे वी हैव discussed the major seasons recognized in India. Okay, in next video we will discuss the next topic regularly. Keep continue with me. Thank you.